Hello my dear student, here we have last part of chapter number 1, large number around us. We have already covered 2 parts. You can check the link in the description box. Okay, let's start. The chapter belongs to chapter number 1 and the topic is exact and approximate value. It is very important topic बच्चों. Even maths के point of view से और day to day life के point of view से बहुत important है. Okay? अब देखो एक कन्वर्सेशन हो रहा है बच्चों के बीच. वो एक न्यूज़पेपर दिखा रहा है और बोल रहा है 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर. 1 लाख लोगों ने किताब के मेला देखने गए थे. ओह, तो क्या कहती है? ओह, सो मैनी पीपल. ओ माय गॉड, इतने सारे लोग. फिर ये बच्चा क्या बोलता है? If I had not gone, they would have written 99,999 people visited the book fair last week. वो कहता है यदि मैं नहीं गया होता तो 1 लाख -1 करके क्या वो लिखते 99,999. And what do you think of this conversation? आपको क्या लगता है ये जो पूरी बातचीत हो रही है? Have you read or heard such हेडलाइंस और स्टेटमेंट? आपने कभी ऐसा हेडलाइन या स्टेटमेंट पढ़ा है न्यूज़पेपर में या कभी न्यूज़ में? वेरी ऑफन, है ना? हम लोग हमेशा ही पढ़ते रहते हैं. एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट. बहुत सारे फील्ड में जहाँ पे एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है वहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू 2011 census, the population of Chintamani town is 76,068. Instead of saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea of how big the quantity is. Isn't it? Exact number mention करने से अच्छा है कि आप approximate data use कर लो. Approximate data क्या होता है? Approximate data is a number that is close to the actual number but not the exact one. Approximate value जो एक्चुअल नंबर है उसके क्लोज तो होता है बट वो एग्जैक्ट नहीं होता. और हम लोग क्यों करते हैं अप्रोक्सीमेशन? ताकि हमारा कम्युनिकेशन ईजियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि मैंने एक लंबा डेटा दे दिया, लंबा छोड़ो यार, यही देख लो 76,068, तो इट्स अ डेटा जो आपको याद करना पड़ेगा. बट यदि मैंने कहा इट इज अप्रोक्सीमेट 75,000 तो यू विल रिमेंबर. तो कम्युनिकेशन इज ईजी, इजंट इट? जब भी कहीं एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं हो, यू कैन यूज द अप्रोक्सीमेशन. इट विल सेव योर टाइम एंड इट विल, जब भी हम लोग अप्रोक्सीमेट डेटा से या फिर राउंडिंग नंबर करके यूज करते हैं तो इट विल सेव अ टाइम. ओके ओके, हियर वी हैव. अब इसके पापा हैं. देखो अभी हमने राउंडिंग करना सीखा. अब नेक्स्ट देखो, ये बोलते हैं बप्पी को, बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम. तूफान एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है. तो बोलता है चेक करो जरा कॉल करके कि तूफान एक्सप्रेस टाइम पर है. तो उसके पास नंबर लिस्ट थे. पुलिस का नंबर 100, फायर इज 101, एम्बुलेंस 102, डिजास्टर मैनेजमेंट 108, नेशनल इमरजेंसी 112 एंड रेलवे इंक्वायरीज 139. तो उसको कॉल करना था 139 पे क्योंकि तूफान एक्सप्रेस एक ट्रेन है, उसकी इंक्वायरी करनी थी. बट उसने क्या करा? देखो क्या करा. तभी बेल बजती है, डिंग डोंग. देखता अरे पुलिस इंस्पेक्टर क्यों खड़ा है भाई. तो फिर पापा बोलते हैं व्हाट नंबर डिड यू कॉल? तुमने किस नंबर पे कॉल किया? तो बप्पी बड़ा खुश होकर बोलता है आई कॉल द राउंडेड ऑफ नंबर. Of course, my teacher told us that efficient people deal with the round of numbers. उसके टीचर ने बोला कि efficient people deal with the round of number, मतलब इन जनरल लाइफ में हमें राउंडिंग करके यूज करना चाहिए. उसने 139 को राउंडिंग करके 1100 कर दिया और कॉल कर दिया पुलिस को. इट मीन्स कि हर जगह राउंडिंग नहीं करना है, हर जगह अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है. ओके चलो देखते हैं कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है. ओके लेट्स चेक. अब देखो कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है. There are situations where it makes sense to round up a number. That is, rounding up is when the approximated number is more than the actual number. Okay. For example, if a school has 732 people including students, teacher and staff, the principal might order 750 sweets instead of 700 sweets. अब देखो राउंड अप कहाँ करना है? राउंडिंग अप मतलब
जो एक्चुअल डेटा से ज़्यादा हो। तो यदि 732 लोग हैं आपके स्कूल में, तो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग 730 उसने इसको राउंड ऑफ करके, राउंड अप करके इवन 750 करके आप स्वीट्स मंगवा लिया। क्यों? ताकि यदि 730 हम लोग करते हैं तो हो सकता है स्वीट्स कुछ लोगों को ना मिले, तो इंस्टेड ऑफ राउंडिंग डाउन वी प्रेफर राउंडिंग अप। ओके, अब सपोज करो ये 732 किसी स्वीट्स का प्राइस होता, किसी स्वीट का MRP होता, दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप वी शुड गो डाउन। क्यों भाई? ताकि हमें ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, हमें थोड़ा सस्ता पड़े। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर सिचुएशन वेयर इट इज बेटर टू राउंड डाउन, है ना। राउंडिंग डाउन इज when the approximated number is less than the actual number. For example, if the cost of an item is 470, the shopkeeper may say that the cost is around 450 instead of saying it is around 500. तो जब भी कुछ खरीदारी वाला काम करना है, it's better to go down. So rounding down is very good. Okay. Now here we have one more question. Think and share situation where it is appropriate to round up, round down. Either rounding up or rounding down is okay, and when exact number are needed. ओके, चलो अब देखते हैं कुछ, पहले राउंड डाउन और राउंड अप देखते हैं। राउंडिंग अप इज व्हाट? इट मींस इंक्रीजिंग द नंबर टू द नियरेस्ट हायर राउंड नंबर। फॉर एग्जांपल जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया स्वीट्स वाला। ओके, राउंड डाउन मींस दिस मीन रिड्यूसिंग द नंबर टू अ लोअर राउंड नंबर। एग्जांपल हमें अगेन अभी जस्ट डिस्कस करा है शॉपकीपर वाला। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ हमें करना है, कहाँ नहीं करना है। ओके, अच्छा कहाँ हमें एग्जैक्ट नंबर की नीड होती है, पहले ये चेक करते हैं। एग्जाम्स कोर्स में, मेडिकल डोजेस में जहाँ पे आपको मेडिसिन खाना है, बैंक के ट्रांजेक्शन्स में, ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज़ की स्केच होती है, वो ड्राइंग, जहाँ ये किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपकी बिल्डिंग की ड्राइंग हो सकती है, आप किसी भी मशीन की ड्राइंग हो सकती है, किसी व्हीकल की डिज़ाइन ड्राइंग हो सकती है। उसी के बेस पे वो चीज़ को तैयार किया जाता है। उसी ड्राइंग को देखकर उस चीज़ों को, उसकी मतलब उसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ में बनाया जाता है। तो आप उसमें आप अप्रॉक्सीमेट डेटा यूज़ नहीं कर सकते हो। यदि आपकी कोई डिज़ाइन है उसमें 0.002 लिखा है, तो आपको यूज़ करना है 0.002। यू कांट अप्रॉक्सीमेट दैट वैल्यू। यदि आपने जो चेंज किया तो आपके डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स सब कुछ बदल जाएंगे। इंजीनियरिंग में तो स्पेशली कोई भी डिजाइनिंग हो, अब तुम ब्रिज बना रहे हो, वहां पे आप कोई डेटा पे कोई 0.01 लिखा हुआ है, तो आप उसको 1 नहीं कर सकते हो। वहां पे वो उसकी वैल्यू, उसका स्ट्रक्चर, उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो ड्राइंग, डिजाइंस, इनमें आप अप्रॉक्सीमेट डेटा यूज नहीं कर सकते। मेडिकल लाइफ में आपको यदि मेडिसिन खाने हैं या कुछ ml ड्रॉप्स दवा लेनी है, तो आप उसको आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो। कम लोगे तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा, ज्यादा लोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, इजंट इट? ऐसे बहुत सारे फील्ड होते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि राउंड अप और राउंड डाउन करना कहाँ चाहिए और क्यों करना चाहिए। चलो देखते हैं। वी हैव कुछ मिठाई खरीदने गए पार्टी पे, तो बेटर कि राउंड अप कर लो, ताकि ऐसा कोई नहीं हो जिसको ना मिला हो। सो नो वन इज लेफ्ट आउट। अपने कोई स्कूल बस के लिए बस बुक कर रहे हो स्कूल ट्रिप के लिए, इट्स बेटर टू गो विथ राउंड अप। क्यों? ताकि सभी को सीट मिल जाए, 1-2 सीट एक्स्ट्रा भी हो तो भी चलेगा। यदि आप किसी टॉय की प्राइस परचेस कर रहे हो, प्राइस के लिए डिस्कशन कर रहे हो, तो गो विथ राउंड डाउन, ताकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़े, आपको सस्ता पड़े, है ना। वोटिंग के लिए आप अपने डे टू डे लाइफ में, स्कूल में आप राउंड डाउन कर सकते हो एक डेटा को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। ओके, रियल लाइफ में वोटिंग में एग्जैक्ट नंबर यूज होता है, मार्क्स में आपको एग्जैक्ट नंबर यूज करना है। यहाँ पे आप राउंडिंग अप या डाउन नहीं कर सकते हो। मेडिसिन में भी आपको एग्जैक्ट नंबर यूज करना है, और अकाउंट या पैसे का जो आप एक्सचेंज करते हो वहां भी आपको एग्जैक्ट नंबर यूज करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अभी तक हमने राउंडिंग अप राउंडिंग डाउन किया, वो अप्रोक्सीमेट जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो। अब नंबर्स के टर्म में आप कैसे करते हो वो देखते हैं। ओके, द टॉपिक इज
Nearest neighbors. With large number, it is useful to know the nearest thousand, lakhs or crore. Okay? Suppose करो, अब ये कैसे फंडा कैसे होता है? अब देखो एग्जाम्पल के लिए दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल द nearest neighbors of number 6 crore 72 lakhs 85,183 are shown in the table below. अब ये कैसे काम करता है, चलो ध्यान से देखो. सपोज करो आपके पास है 54, तो यदि आप इसको राउंड ऑफ करोगे नंबर सिस्टम, तो आप क्या करोगे, आप इसको 50 करोगे. यदि 55 है और इसको आपको राउंडिंग करना है, तो यू विल गो विथ 60. 56 है तो यू विल गो विथ 60. इसका मतलब 50 में कहां से कहां तक का नंबर आएगा, 45 से लेकर 54 तक के सारे नंबर्स कहां आएंगे, 50 में. मतलब 45 से लेके 54 तक जितने भी नंबर्स को राउंड अप करोगे तो वो आएंगे हमारे 50 में. कितने नंबर्स हुए इन टोटल, चेक करो. तो आप 54 में से 45 माइनस करोगे, 54 में से 45 माइनस करोगे तो आपको कितना आएंगे, 9. इसमें प्लस 1, क्योंकि हम 45 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर 10 नंबर्स टोटल आएंगे. ओके तो टेंस प्लेस में मोस्टली क्या, टेंस प्लेस में 10 नंबर्स आते हैं जो उनके बीच में आते हैं. अब देखो 55 से लेकर 64 तक के जितने भी नंबर्स होंगे उनको राउंड ऑफ करके आप 60 ले आओगे. यू गॉट माई पॉइंट. इट मीन्स कि कैसे समझाओ तुम्हें कि 5 से लेकर मतलब 9 तक के जितने नंबर होंगे यहां पे आपको अप जाना है. ओके और 0 तो एज इट इज 0 रहेगा. 1 से लेके 4 तक के जितने नंबर होंगे इनमें आपको डाउन जाना है. एक ये तरीका है. अब देखो हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. यहां देखो नियरेस्ट 1000 की बात हो रही है, इसका मतलब इस प्लेस की बात हो रही है. यहां पे क्या है, नंबर 1 है. 1 इज व्हाट, लेस देन 5. तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, एज इट इज रहने देंगे. तो फिर हम 85 को 85 ही रहने दिए. ओके तो यू कैन से 1 to 4 में हमें एज इट इज रहने देना है, चेंज नहीं करना है. ओके अब नेक्स्ट देखो, नियरेस्ट 10,000 मतलब किस नंबर्स की बात हो रही है, इस नंबर की बात हो रही है. और 5 क्या है, मतलब हमने मोर देन 5 हो गया, इक्वल टू मोर देन 5 है. तो फिर हमने 8 को इंक्रीज किया एंड इट बिकम 9. अब देखो नियरेस्ट लाख की बात करिए, मतलब ये नंबर की बात कर रहे हैं. और ये क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 5 ना. तो फिर हमारा ये 2 इंक्रीज होके बन गया 3 हो गया हमारा. अब देखो नियरेस्ट 10 lakhs मतलब ये 7 वाले की बात कर रहे हैं. अब 3 इज व्हाट, लेस देन 5 है. 3 इज लेस देन 5 ना. तो हमारा 7 एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा. जहां पे डाउट होगा वहां मुझसे पूछना. जहां भी हमारे पास 1 to 4 रहेंगे वहां पे वैल्यू चेंज नहीं करेगी, वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी. ओके और नियरेस्ट क्रोर अब में आएंगे तो हमें इस नंबर्स को देखना है. अब देखो 6 में ये क्या है, 7 है. 7 इज व्हाट, ग्रेटर देन 5. तो ये हम 6 को इंक्रीज कर देंगे एंड इट विल बिकम 7. चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा. दोबारा बोलोगे, दोबारा एक्सप्लेन करूंगी बट एग्जाम्पल के बाद, ठीक है. हियर वी हैव 3 crore 87 lakh 69,957. चलो इनके नियरेस्ट नेबर देखते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं. अब देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, नियरेस्ट 1000 देखना है. नियरेस्ट 1000 मतलब इनको चेक करना है. ये क्या है, 9 है. ये हमारा 9 है. लेट मी इरेज इट फर्स्ट. नंबर्स तो देखना जरूरी है ना.
अब देखो ये क्या है, हमारा 9 है, ये 9 है। अब 9 है तो 9 क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इट मीन्स कि ये जो 9 है वो चेंज जाएगा। 69 से क्या हो जाएगा, ये 69 से क्या हो जाएगा 70, तो नियरेस्ट 1000 विल बी 70। चलो टेबल ड्रॉ करते हैं। नियरेस्ट 1000 विल बी 70। अब देखो नियरेस्ट 10,000, 10,000 में यहाँ पे 0 है, अब 0 है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये एज इट इज आ गया। नियरेस्ट लाख में देखते हैं, ये देखो यहाँ पर इस पे ध्यान दो। पर अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये बिकम 8। नियरेस्ट, अब नियरेस्ट लैक्स हमने चेक कर लिया। अब नियरेस्ट 10 लाख में अब इस पे ध्यान दो, ये क्या है 8, तो 8 अगेन हमारा क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो हमने नेक्स्ट जो 10 lakhs वाला नंबर है दैट विल इंक्रीज बाय 1, 9 हो गया। अब हमें 10 lakhs पे देखना है, अब 10 lakhs वाला नंबर पे ध्यान दो, ये 9 है, तो 9 तो ग्रेटर देन 5 होता ही है, तो हमारा करोड़ वाला नंबर इंक्रीज हो जाएगा, एंड द नियरेस्ट करोड़ टू दिस नंबर इज 4 crore। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। $29 crore 5 lakhs 32,481। अगेन टेबल ड्रॉ करो, अभी खुद से लिख के देखो, चेक करो, फिर मेरे से पहले वीडियो पॉज करो, लिख लो और फिर मेरे से क्रॉस चेक करना। ओके चलो देखते हैं। 32 का 2 देखना है। अब 2 के पहले क्या है 4, 4 मतलब 5 से कम, 4 मतलब 5 से कम, मतलब 2 को हम एज इट इज 2 करके रेस्ट को 0 कर दें। ओके, अब देखो नेक्स्ट देखो, अब देखो हम ये वाले वैल्यू को देखेंगे, चेक करेंगे, ये तो 2 है ना, तो 2 तो अगेन 5 से कम है, 2 तो अगेन 5 से कम है, तो 3 को एज इट इज रहने देंगे और ये नेक्स्ट को 0 कर देंगे। अब हमें इसके लिए देखना है, अगेन हम 3 को देखेंगे, 3 भी 5 से कम है, तो ये एज इट इज आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 को चेक करना है, 5 तो इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ पर ऐड 1 हो जाएगा, या 1 0 को 1 से इंक्रीज करोगे तो 1 हो जाएगा, तुम्हारा 1 आ गया। अब 1 को देखेंगे, 1 तो हमारा लेस देन 5 है, तो ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा, एंड द नियरेस्ट करोड़ टू दिस नंबर इज 29 crore। ओके, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया बच्चों, बट स्टिल यदि कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन। चलो आगे देखते हैं। I have a number for which all 5 nearest neighbors are 5 crore. चलो, what could the number be and how many such numbers are there? अब देखो, आपके पास एक नंबर है 5 crore, ओके, और आपको यह बताना है कि ऐसे अभी जस्ट हमने 50 वाला किया था, वो कि हमने ये नंबर जो 5 crore है, ये कितने नंबर का नियरेस्ट करोड़ है, ओके, कितने नंबर का नेबर्स राउंड ऑफ होकर, ऐसे अभी हमने 50 वाला जैसे एग्जांपल किया था ना, सेम फंडा है, कितने नंबर राउंड ऑफ होकर 5 crore होंगे, तो यू कैन से। अब हमें ये देखना है कि कितने सारे नंबर्स राउंड ऑफ होके 5 crore होंगे, कितने सारे, रेंज कहां से स्टार्ट होगी बताओ, 4 crore 99,50,000 से लेकर 5 crore 49,999 तक के सारे नंबर इज द नियरेस्ट करोड़ टू 5 crore। इन सारे नंबर्स का जो नियरेस्ट करोड़ है वो 5 crore है, और ये सारे नंबर राउंड ऑफ होकर 5 crore ही होंगे, ओके, पूरा का पूरा रेंज। देन व्हाट कुड बी द नंबर, कुछ भी हो सकता है, इस रेंज के कोई भी नंबर 5 crore नंबर्स होंगे। अब क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, इतने कितने नंबर हैं, तो ये कैसे निकालोगे, अभी जस्ट वो हमने निकाला था, फाइनल नंबर माइनस रेंज, जो रेंज माइनस प्लस 1, isn't it? तो फाइनल नंबर माइनस दिस नंबर प्लस 1, इट मीन्स टोटल 1 lakhs number are there, okay?
which can be nearest to 5 crore. Is it clear everyone? Okay, चलो आगे देखते हैं. Roxy and Istu are estimating the value of simple expression. Roxy and Istu कुछ simple expressions check कर रहे हैं. कैसे? 463, that is 4,63,128 plus 4,19,682. तो Roxy, the sum is, Roxy क्या कहता है? The sum is near about 8 lakhs. Okay? एंड इट इज मोर देन 8 lakhs. कहता है कि नियर अबाउट 8 lakhs होगा और उससे थोड़ा ज्यादा भी होगा. इस्तु क्या कहती है? द सम इज नियर अबाउट 9 lakhs एंड अ बिट लेस देन 9 lakhs. कहती है कि 9 lakhs के अराउंड होगा लेकिन थोड़ा उससे कम होगा. अब हमें क्या बताना है? आर दीज एस्टिमेट करेक्ट एंड हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम. तो इसके लिए पहले हमें एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू. चलो पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखते हैं या एग्जैक्टली देख लो. 463, 128, 419, 682 इसको हमने ऐड किया, हमें मिला 8,82,810. Isn't it? तो अब हम क्या कह सकते हैं कि रॉक्सी इज नियर 8 lakhs but it's very less. Istu said it's near 9 lakhs. So you can say it's a better estimate. So Istu estimate is closer और Istu सही है. Okay? Isn't it? अब देखो रॉक्सी का नियर 8 लाख और मोर देन 8 लाख में से मोर देन 8 लाख वाला तो सही है, बट जो क्लोजर कौन है आंसर के? तो दैट इज अ नियर 9 lakhs. ओके, तो ये बेटर एस्टिमेट है. इज इट क्लियर? यस, चलो आगे देखते हैं. Will the sum be greater than 850 or less than 850? मतलब 850 is 8,50,000 और 8 lakh less than 8,50,000. What do you think so? अब तुम्हें क्या लगता है? तो पहले डेटा देखो क्या क्या है. 463,128, 419,682. देखो तुमने सबसे पहले देखना है कि अभी हम 4 वाले जो लैक्स हैं उनको ऐड करेंगे तो इट विल बी 8 अनडाउटेडली. बट जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 63 है. जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 63 है. इसका मतलब कि किसी भी हाल में इट विल बी ग्रेटर देन 50. द सम विल बी ग्रेटर देन 50. लेस देन 50 तो हो ही नहीं सकता है. समझ गए फंडा? तो यू कैन से कि सो द सम विल बी ग्रेटर देन 50 डायरेक्ट. ओके, और आप अप्रोक्सीमेट करके भी ऐड करोगे, लाइक 463 कर लो, 4,63,000 और 4,19,000. द आंसर विल बी 882 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन 850. ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट गैस करके भी आप बता सकते हो. द सम विल बी ग्रेटर देन 8,50,000. क्यों? क्योंकि जो उनका 1000 वाला जो नियरेस्ट 10,000 वाले प्लेस है दैट इज मोर देन 63. तो किसी भी हाल में आप कुछ भी ऐड करोगे दैट विल बी ग्रेटर देन 50. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Will the sum be greater than 883,128 और less than 883,128? अब अगेन देखो, अब इसके लिए अगेन नंबर्स चेक करो. एक 463 है और दूसरा 419 है. अब देखो हमें ये चेक करना है कि 883,128. अब ये तो हमने देख लिया कि ये क्या हो रहा है, ये हमारा 8 हो रहा है. ये तो आपने अप्रोक्सीमेट चेक कर लिया, ठीक है. और फिर आपने ये देखा 128 ही है, ये वाला नंबर एज इट इज 128 है. तो अपने सेकंड नंबर को हमने राउंड ऑफ कर लिया. डन. अब हम लोग ये चेक कर रहे थे कि यहाँ पे 883 आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो इसके लिए आप चेक कर सकते हो कि जो हमारे ये प्लेस है, ये जो प्लेस है हमारे पास, ये ऐड होकर जो आ रही है वो नेक्स्ट आ रही है या नहीं आ रही है. ओके, ये हमारा जो
1000 प्लेस है. इवन इसमें जो ये जो 3 and 9 है, 3 और 9 को यदि हम ऐड कर रहे हैं तो इट विल बी 2 and plus 6 plus 1 plus 1 82. 882 हो रहा है. तो आपको ये चेक करना है कि 100 प्लेस पे हमें कैरी फॉरवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है. बट जब आप चेक करोगे देन यू विल कम टू नो कि एक हमारा 6 है, एक हमारा 1 है. तो यहाँ पे कितना भी कैरी फॉरवर्ड होगा तो यदि 883 होगा. Isn't it? जब हमारा नेक्स्ट यदि एक कैरी फॉरवर्ड होगा तो 883 होगा. बट यदि 6 और 1 है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. Isn't it? तो फिर इट मीन्स कि इट विल बी लेस देन 883. आप ये अप्रोक्सीमेट करके कर सकते हो कि आपने ऐड करा तो इट विल बी दिस वन. सो इट इज, और यू कैन डायरेक्टली मेंशन जो भी हमने डिस्कस किया कि इट विल बी लेस देन 883 128. ओके, you can write in this manner and the exact value क्या वो तो आप डायरेक्ट ऐड करोगे and you will get 8,82,810. ओके, देखो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई कंपैरिजन नहीं है बट हम अप्रोक्सीमेट डेटा डिस्कशन के लिए यूज कर सकते हैं. बट जहां भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मेंशन करनी है वहां पे आप अप्रोक्सीमेशन नहीं करोगे. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. 14,63,128 minus 4,90,020. ओके, एक हमारे पास डेटा है. Roxy said the difference is near about 10 lakhs and is less than 10 lakhs. So Roxy कहती है कि जो हमारा डिफरेंस है इन दोनों का ये नियर अबाउट 10 lakhs होगा और लेस देन 10 lakhs होगा. ओके, अप्रोक्सीमेट. What Istu said? Istu said the difference is near about 9 lakh and is more than 9 lakh. The question is, are these estimates correct? Whose estimate is closer to the difference? क्या ये दोनों estimate correct है और किसका estimate closer है difference? चलो फिर हम लोग numbers को difference करके check करते हैं. Isn't it? 1463 का approximate हम लोग 1460 कर सकते हैं और 490 का that is 4,90,000 का 4,90,000 कर सकते हैं. Isn't it? तो अब हम लोग इसको estimate को check करना है. देखो ठीक है, आर दिस एस्टिमेट्स करेक्ट. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं. व्हाट इज इट? इट्स अराउंड 9,70,000. सो द एस्टिमेटेड डिफरेंस इज अराउंड 9,70,000. अब किसका क्लोजर है चेक करो. 9,70,000 10 लाख के क्लोजर है और लेस देन 10 लाख है. 9 लाख के तो क्लोजर नहीं है. Isn't it? मोर देन 9 लाख जरूर है बट तो परफेक्ट कौन सा है? दैट इज नियर 10 लाख. तो आंसर विल बी क्या है? रॉक्सी एस्टिमेट इज क्लोजर विच इज क्लोज टू 10 lakhs. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Will the difference be greater than 950, 9,50,000 or less than 9,50,000? Why do you think so? अब देखो दोनों नंबर्स कौन कौन से हैं. अभी जो हमने एस्टिमेट फाइंड आउट किया दैट इज अ 970 डायरेक्ट. तो डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन 950 आप डायरेक्ट कह सकते हो. बट यदि आप नंबर्स चेक करोगे देन यू विल कम टू नो कि वो ग्रेटर देन ही 950 होगा. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. इवन आप ये भी चेक कर सकते हो कि यदि हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 60 है और ये 90 है तो जो 14 है वो 10 से तो लेस होगा ही, ऊपर से 50 से भी मोर देन ही होगा. ओके, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. कैसे? 16 यहाँ पे जो ये जो डिजिट है हमारी 10 lakhs वाली, सॉरी इट्स नॉट 10 lakhs, ये हमारी 1000 वाली 10,000 वाली जो हमारा प्लेस है उस पे हमारे पास यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है. तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल सब्ट्रैक्ट व्हाट? 16 minus 9. Isn't it? तो दैट विल बी मोर देन 5. At anyhow that will be more than 5 ना, तो you can say this way also. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Will the difference be greater than 963,128 or less than 963,128? Why do you think so? अब इसके लिए अगेन नंबर चेक करो. ये क्या है? 1463,128. ठीक है, तो हमें इन दोनों को कंसिडर करना है. ठीक है, और ये है 4,90,020. तो हमने 14 में से 4 माइनस किया तो व्हाट वी गेट? 10 अराउंड. बट ये 63 है और ये 90 है तो हमें क्या मिल रहा है? 970.
तो आप बोल सकते हो इट विल बी लेस देन 9, इट विल बी मोर देन 963। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारा, अब यहाँ पे क्या चेक कर रहे हो, हमारे पास 1463 है, ये प्लेस, ये हमारा क्या है 490 अप्रोक्सीमेट। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास किसी भी हाल में इससे ज्यादा ही आने वाला है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Exact value of 1463,120, that is 14,63,128 minus 4,90,020, तो क्या होगा एग्जैक्ट वैल्यू? अभी जस्ट हमने किया है 9,73,108, 108. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर वी हैव अ डेटा, डिफरेंट सिटीज के नेम मेंशन है आपके पास और उनका पॉपुलेशन दे रखा है 2001 में और 2011, 2 ईयर का आपका पॉपुलेशन दे रखा है। तो इस डेटा से आपको क्या पता चलता है कि मतलब उनकी जो पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट है या किस सिटी का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, किस रेट से इंक्रीज हुआ है, इजंट इट? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ये सारे क्वेश्चन टेबल बेस्ड होंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अप्रोक्सीमेशन। हमें अप्रोक्सीमेट डेटा यूज करना है, ऐसा नहीं है कि ऐसे 43,43,645 है तो यू कैन से इट्स अप्रोक्सीमेट 43.5। ओके, मतलब 43,50,000 अप्रोक्सीमेट, यू कैन से दैट। ओके, और 43,40,000 अप्रोक्सीमेट, आप ये दोनों कह सकते हो प्लस माइनस। तो अब देखो, what is your observation, what is your general observation about this data, share it with the class। तो अब देखो आपके पास एक इंफॉर्मेशन, तो यू कैन चेक कि हर सिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2001 टू 2011। इवन कुछ सिटी का पॉपुलेशन एग्जैक्टली डबल भी हुआ है, मतलब दैट इज इनटू 2, मतलब जो 2001 में जो पॉपुलेशन था वो 2011 में आफ्टर 10 ईयर एग्जैक्ट डबल हो गया है। अब चेक, कुछ सिटी का अप्रोक्सीमेट डबल हो गया है पॉपुलेशन, isn't it? तो अब नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू, यू कैन मेंशन what is general information, this is a population, you can write most cities have shown a significant increase in population between 2001 and 2011। और इस ये भी आप मेंशन कर सकते हो और आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि like some cities have double their population, have almost double in size, and it shows a urban growth in India like Bangalore and Surat। Okay, okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is an appropriate title for the above table? क्या हो सकता है बताओ? एक तो यही कह सकते हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ मेजर इंडियन सिटीज 2001 एंड 11, देखो ईयर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड या फिर आप ये लिख सकते हो पॉपुलेशन कंपैरिजन ऑफ इंडियन सिटीज 2001 वर्सेस 2011। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। How much is the population of Pune in 2011? Approximately by how much has it increased compared to 2001? अब देखो पुणे सिटी कहां पर है हमारे पास, पुणे सिटी का पॉपुलेशन 2001 में अप्रोक्सीमेट 25,38,473 था, और यू कैन से इट्स अराउंड 25,38,000, और प्रेजेंट 2011 में इट्स अप्रोक्सीमेट 31,15,000। तो अब कितना इंक्रीज हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, चेक करते हैं, या फिर आप सब्ट्रैक्शन के लिए डायरेक्ट इसको 31 लाख कर सकते हो और इसको 25.5 लाख लिख सकते हो। ओके, तो फिर इट्स अप्रोक्सीमेट 5.5 लाख इंक्रीज 2001 से 11 तक, अप्रोक्सीमेट अराउंड 5.5 लाख का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, यू कैन से। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
Which city's population increased the most between 2001 and 11? अब आपको चेक करना है कि कौन सी सिटी का पॉपुलेशन मतलब सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2001 टू 11। कैसे चेक करोगे आप? प्लस माइनस करके चेक कर सकते हो। देखो सबसे पहला आपको कहीं दिख रहा है कोई डेटा? देखो यहाँ देखो, ये कितना था? 1 करोड़ 19 lakhs। अब कितना हुआ? 1 करोड़ 24 lakhs। ओके, ये 1 करोड़ 10 था और पहले 98 lakhs था, ठीक है। 40s में था ये डेटा और अब ये 80s में चला गया। इट मीन्स डायरेक्टली ये डबल हो गया है, डबल हो गया है। यू कैन से दिस। ओके, अब देखो यहाँ भी 36 है और ये हमारा 68 चला गया, ये भी अप्रोक्सीमेट हमारा डबल हो गया। यू कैन से दिस। अब चेक करो 35, 55, 43, 46, 45, 44, ये सब सिटी तो अप्रोक्सीमेट सेम ही है। ये चेक करो, ये भी देखो अप्रोक्सीमेट डबल हो गया है। तो यू कैन से वडोदरा देखो एग्जैक्ट मतलब मोर देन डबल हो गया इवन, isn't it? तो यू कैन से कि दी सिटी मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन सिटी का इंक्रीज हुआ है बिटवीन 2001 टू 2011। तो आप इसमें से कोई भी सिटी को मेंशन कर सकते हो, बट यस यू कैन मेंशन वडोदरा, पुणे, वडोदरा सॉरी सूरत, बेंगलुरु और इवन हैदराबाद ऑल्सो। तो यू कैन राइट बेंगलुरु का पॉपुलेशन 41 lakhs इंक्रीज हुआ है, हैदराबाद का 31 lakhs इंक्रीज हुआ है, सूरत का 20 lakhs इंक्रीज हुआ है एंड बेंगलुरु हैड द हाईएस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have, are there cities whose population has almost doubled? Which are they? हमने अभी just check करा। You can write Bengaluru, सूरत एंड बड़ोदरा। ओके, इनका ऑलमोस्ट डबल हो गया है पॉपुलेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। By what number should we multiply Patna's population to get a number population close to that of Mumbai? तो उसको आप डिवीजन करके फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले चेक करो कि पटना और मुंबई का पॉपुलेशन कितना है। चेक अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं इसको। तो पटना का हमारा पॉपुलेशन है इन 2011 17 lakhs, मुंबई का पॉपुलेशन है अराउंड 124 lakhs। तो हम लोग क्या करेंगे 124 डिवाइडेड बाय 17 and you will get approximate 7.3 or 7.4. So you can say we should multiply Patna's population by approximately 7.3 to get a population closer to Mumbai's. Okay, और इसको exact value लाना है तो you can direct divide this term by this term by this term and you will get a number. Okay, चलो next देखते हैं। Here we have pattern in products। देखो अब क्या होता है कि हम लोग जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं या कोई भी डेटा को सॉल्व करते हैं तो इट्स टू गुड कि यदि हम उसके मल्टीपल ऑफ टेंस में लाए तो हमारा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन इजी हो जाता है। ओके, तो जब ये सब ट्रिक्स हैं तो मतलब चीजों को जल्दी जल्दी करने के लिए, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। तो Roxy and Estu are playing with multiplication. They encounter an interesting technique for multiplying a number by 10, 100,000 and so on. देखो Roxy has evaluated 116 into 5 as follow. उसने क्या करा, उसने 60 116 and 5 था उसके बाद, तो उसने 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया 10/2 से। तो फिर 2 को उसने डायरेक्ट इजीली कट कर लिया और फिर उसने इजी वे में फाइंड आउट कर लिया आंसर। इजंट इट? इट्स अ इजी वे। तो हमें क्या मालूम चला, यदि हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इट्स गुड कि उसको मल्टीपल ऑफ टेंस में ले आए। उससे क्या होता है, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। फिर इस्तु ने कैसे किया 824 into 25। उसने 25 को उस तरीके से कर लिया 100 into 4 से कर लिया, उसको इजी से आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन why multiplying by 5 is the same as dividing by 2 and multiplying by 10? उसके कहने का मतलब है कि आप ये बोल सकते हैं कि 5 is equal to 10/2।
हाँ, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 ही तो आएगा। बट कैसे? तो मतलब जो हमने लास्ट कैलकुलेशन में यूज किया ये टेक्निक, तो वो कह रहा है ये दोनों इक्वल कैसे। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी नंबर को x इंटू 5 कर रहे हो, तो यू कैन से दिस नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10, x इंटू 10/2, मतलब 5 को हमने रिप्लेस करिए 10/2 से। या फिर इसको आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, x को मान लो हम लोगों ने x को कोई कोई नंबर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 4 ले लिया, तो 4 इंटू 5 करोगे तो 4 आर कितना होता है, 4 5 आर कितना होता है, इट्स 20, इजंट इट। और फिर हमने 4 इंटू 10/2 करना है, तो इसको 4 को कट करोगे 2 से, तो आंसर विल बी 20। इट मीन्स कि दोनों हमारे सेम ही है। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जाम्पल को लेके एक्सप्लेन कर सकते हो कि किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 5 करना एंड उसको 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 10 करना सेम टर्म है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिगर इट आउट। अभी जैसे रॉक्सी एंड इत्सु ने इजी इजी कैलकुलेशन किया है, फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट। बताओ कैसे इजी इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 और 50 को कंबाइन करके पहले मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा। 125 को ऐसे रिप्रेजेंट करके मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। यहां देखो क्या करना है, 125 और इसको 8 को कंबाइन कर दे, और 25 और 40 को कंबाइन कर लेते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं ए। 2 इंटू 50 किया, 100 मिल गया, इंटू 1768, दैट इज 1,76,800, डायरेक्ट आ गया। अब इन दोनों को ऐसे आपने किया, 8 से 72 कट हो जाएगा, तो यू कैन डायरेक्टली गेट 9,000, इजी। अब अगेन इन दोनों को कंबाइन करो, 125 इंटू 8 कितना होगा, 1000, 40 इंटू 25 कितना होगा, 1000, 125 इंटू 8 मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1000, isn't it? 40 into 25, you will get 1000. So what will you get? अब इसको कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसे कुछ, it means 10 lakhs, isn't it? तो you will get the 10 lakhs answer. चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट दिस प्रोडक्ट क्विकली। अब हमें इजी वे में कैलकुलेट करना है। अब देखो 25 इंटू 12 है, तो 25 इंटू 12 क्या होता है बताओ। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 100/4, अभी जस्ट देखा था, 3, आंसर विल बी 300। अगेन अब ये देखो, फिर सेम फंडा, 100/4 इंटू 240, इससे कट करेंगे 60, आंसर विल बी 6000। 250 इंटू 120, अब क्या करेंगे इसको हम करेंगे सेम, इंटू 120, आंसर विल बी 30,000, अगेन सेम। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो इन जनरल कि 25 इंटू 12 कितना आया था, 300, तो फिर बस उसमें 00 ऐड कर दो, वही तो नहीं है उसमें। या फिर आप जैसे अपन कर रहे हैं वैसे भी आप कर सकते हो, आंसर विल बी 30,000। एंड लेट मी चेक, 3 1 2 3 4, यहाँ पे भी आपका 3 कट होगा, 124 डैड, सेम सेम सेम, बोथ का आंसर सेम होगा हमारा। यहाँ पे उन्होंने एक जो जीरो यहाँ पे था वो जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो आंसर विल बी सेम। अब देखो यहाँ पर ये डेटा कैसे आएगा, ये डेटा कैसे आएगा, तो जैसे हमने अभी पहले सारे कैलकुलेशन किया उसके बेस पे आप यहाँ पे 2,50,000 कर दो और यहाँ पे 480 कर लो,
इजी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि नहीं मैम इसको 12 इंटू दिस करना है, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जितने जीरोस है उतने जीरो ऐड कर लो। 3 एंड 4, तो देखो 3 एंड 4, ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना। जीरो हमेशा काउंट करना, जीरो काउंटिंग में मिस्टेक्स होती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have, how long is the product? Okay, in each of the following boxes, the multiplications produce interesting patterns. Evaluate them to find the pattern. Extend the multiplication based on the observed pattern. अब देखो 11 into 11 को multiply करोगे, what will you get? You will get 121. अब again 111 111 को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 12321। ओके, बोलोगे मैम कैसे करना है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 1 into 1 ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना। Isn't it? मल्टीप्लीकेशन तो ऑब्वियस आती होगी आप सभी। मैंने इसको ग्रांटेड लिया कि यू नो अबाउट द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, अब आपको 1111 एंड 1111 को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस। देन आपने क्या नोटिस करा, जितने नंबर ऑफ वंस हैं, जितने नंबर ऑफ वंस हैं, यहाँ पर 2 1 है, तो ये डिजिट कैसे जा रहा है? 1 2 और फिर रिवर्स, मतलब 2 तक गया और फिर रिवर्स 1 तक चला गया। अब यहां पर हमारे पास 3 1 है, तो हम 1 2 3 तक गए और फिर हम रिवर्स चले गए। मतलब या फिर इसको एरो को अपोजिट कर लो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। यहां पे हमारे पास 4 नंबर ऑफ वंस हैं, तो हम कैसे गए? 1 2 3 4 तक गए और फिर हमने यहां से रिवर्स ले लिया। Oh my God, it's a very easy calculation. It means कितने भी नंबर ऑफ वंस हो, 3 4 5 6 7 हो, 1 2 3 4 5 6 7 हो, तो what will you do? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक जाना है, फिर अगेन रिवर्स काउंटिंग 6 5 4 3 2 1। So easy. Yes, this way you can easily calculate. Okay, so you can write कि pattern is symmetrical. Let me erase जो मैंने अभी calculation लिखा है, then the answer will be visible. Pattern is what? Symmetrical number increasing then decreasing. और आप कैसे कर सकते हो? यहाँ 5 number of ones है, तो you will reach till 5 और फिर reverse counting. Okay, फंडा क्लियर है? You can this way, you can calculate in this manner. चलो नेक्स्ट देखते हैं। 66 into 61, 666 into 661 and 4 times 6 into 666। अब इसको कैलकुलेट करके क्या फाइंड आउट मिलता है? देखो फर्स्ट का क्या होता है? 4026, सेकेंड का 440226, 4440226। इट मीन्स कि यदि आपने फर्स्ट वाला कैलकुलेशन कर लिया तो जितने टाइम्स 0 है या फिर यहां पर जितने टाइम्स 6 है उतने टाइम्स 4 और 2 रिपीट हो रहे हैं। जैसे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 6, यहाँ पे 6 टाइम्स है तो यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 4 एंड 3 टाइम्स 2। तो यू कैन राइट पैटर्न इज व्हाट? As the number of 6 increases, so do the leading 4s and trailing 2s increases. First is 4s increasing 4 4 करके and then followed by 0 2 2 6 और 0 2 2 2 6। ओके, तो आप लिख सकते हो नेक्स्ट नंबर्स भी। वेट लेट मी, तो फिर आप नेक्स्ट नंबर पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 6 6 6 5 टाइम्स ले लेते हैं इनटू 4 टाइम्स 6 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4
0, 4 टाइम्स 2 एंड 6। देखो ये 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स। तो 4 बार 6 है, तो 4 बार 4 हमने यूज किया और 4 बार 2। इस तरीके से आप 2-3 और पैटर्न लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have 3 into 5, 33 into 35 and 333 into 335। अब इसमें क्या पैटर्न है, चलो पहले कैलकुलेट करते हैं। 15, 1155, 111, 555। ओके, तो क्या समझा, पैटर्न क्या निकला? More threes and fixed 5 gives a pattern of ones followed by the same number of fives. Like 333, मतलब 4 times सीधी 3 होगा और 333 5, it will be 4 times 1 and 5 4 times 5। तो it means सीधी हमने 5 times 3 लिया into 3 3 3 4 times होगा यहाँ पर into 5 is equal to 5 times 1 and 5 times 5। क्लियर, ये फंडा क्लियर हो गया। तो इस तरह यू कैन चेक द पैटर्न एंड यू कैन फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑल्सो। चलो एक और देखते हैं विद द सेम क्वेश्चन। 101, 101, 102, 102, 100, 300 का कैलकुलेशन देखते हैं। इसका क्या आया, 10201, 10404, 10609। अब देखो इसमें क्या है, इसका फंडा क्या है कि जो लास्ट डिजिट है वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और जो मिडिल डिजिट है वो इन दोनों का सम है। चेक करो, ये तो खैर सेम ही हो जा रहा है इसलिए समझ नहीं आ रहा, फंडा यहां से क्लियर नहीं होगा, बट यस, middle one is sum and the last one is multiplication. This one is multiplication and this one is the sum of last digit. It means you can write, जो ट्रिक है वो ये है कि हमारे पास यदि ऐसे नंबर्स अरेंज्ड हैं तो ये इनका ऐसे, उसी चीज को हमने इस तरीके से लिख दिया। ओके, कि हमारा जो लास्ट में है दिस वन इज मल्टीप्लीकेशन एंड दिस डिजिट इज द सम ऑफ दिस नंबर। तो यू कैन राइट, और यू कैन राइट दिस वे। ओके, तो आप नेक्स्ट नंबर भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 104 into 104 is equal to what? अब देखो 4 into 4 कितना होता है, 16, और 4 plus 4 कितना होता है, 8। The answer will be 10816. Okay, I hope you get the point and you can calculate in this manner. Okay. और सेम मैनर में यदि आपको 105 भी कैलकुलेट करना है तो यू कैन कैलकुलेट, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, isn't it? चलो चेक करके देखते हैं। For example, if you have 105 into 105, then 5 into 5 what? 25. And 5 plus 5 was what? 10. Then 1. Answer will be 11025. Okay? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। Observe the number of digits in two numbers being multiplied and their product in each case. Is there any connection between the number being multiplied and the number of digits in their product? Yes, there is a formula. और चलो पहले चेक करते हैं। When you multiply two numbers, the product usually has many digits as the sum of digits in two numbers or less. ओके, फॉर एग्जाम्पल चेक कर सकते हो आप, सपोज करो हमारे पास एक नंबर है ये, एक नंबर है ये, तो फर्स्ट नंबर में कितने डिजिट है, 2, एंड दूसरे नंबरों में 2 डिजिट, तो टोटल कितना हुआ 4, और प्रोडक्ट कितना आता है 1 to 1, कितना आंसर हुआ 3 डिजिट है 1 to 1 में, अरे भाई फर्स्ट डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट,
अब 111 में टोटल कितने डिजिट हो गए 6 और इसका प्रोडक्ट का कितना डिजिट हुआ 5 110 है टोटल डिजिट कितना हुआ है 5 तो ये कितना हो रहा है 1000 इट मींस 4 ही डिजिट हो रहा है 99 एंड 99 है 4 डिजिट हुआ और आंसर भी हमारा 4 ही आ रहा है अब देखो 1000 और 1008 डिजिट है बट आंसर इज 7 डिजिट इट मींस कि मैक्सिमम क्या हो रहा है दोनों का सम हो रहा है या उससे वन नंबर लेस हो रहा है तो यू कैन से इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर विथ m डिजिट with a number with n digit ठीक है the number of digit in the product will be m plus n minus 1 या फिर m plus n या तो दोनों के नंबर ऑफ डिजिट के इक्वल होगा या उससे -1 होगा एक लेस होगा ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं Roxy said that the product of two digit number can only be 3 or a 4 digit number is she correct यदि कोई टू डिजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मतलब उनका जो रिजल्ट होगा डेट इज 3 और 4 डिजिट नंबर तो वो सही तो बोल रही है यस क्योंकि 2 डिजिट नंबर का जो हम लोग अभी जस्ट हमने फॉर्मूला करा है तो दोनों को ऐड करो कि 2 तो 4 होगा या -1 होगा तो 3 होगा isn't it for example ले लो 10 into 10 is what 100 और सबसे लार्जेस्ट नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं 99 into 98 क्या 9801 यही सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो इसमें ये कितना हुआ 3 डिजिट हुआ है इसका आंसर सबसे लार्जेस्ट वाले का आंसर क्या हुआ 4 डिजिट तो इसका मतलब कि या तो 3 होगा या तो 4 होगा यही तो हमने पढ़ा अभी तो शी इज करेक्ट सो ऑलवेज बिटवीन 100 and 9801 मतलब किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इन बिटवीन दिस ही दोनों होगा तो इट ऑलवेज 3 डिजिट और 4 डिजिट ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं Should we try all possible multiplication with 2 digit number to tell whether Roxy claim is true or is there any better way to find out अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया पहले हमने 10 into 10 सबसे स्मॉलेस्ट को फाइंड आउट कर लिया दैट इज 100 सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट को हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज 9801 इसका मतलब बस इन बिटवीन ही होने वाला है मतलब या तो 3 होगा या तो 4 होगा बेस्ट तरीका यही है ओके तो यू कैन फाइंड इन दिस मैनर अभी जस्ट जो हमने किया है यू कैन राइट इन दिस मैनर ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं Can multiplying a 3-digit number with another 3-digit number give a 4-digit number? ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है सोच के बताओ कि यदि हमने 3-digit नंबर को किसी दूसरे 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट को ही ले लो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर मल्टीप्लाई गिव्स अ 5-digit number the answer will be no कोई चांस ही नहीं है किसी को भी लेके देख लो नो मल्टीप्लाइंग अ 3-digit नंबर विद अनदर 3-digit नंबर के नॉट 3 डिजिट है और 3 डिजिट है ओके तो आंसर विल बी व्हाट ईदर 6 डिजिट ऑफ और 5 डिजिट ओके दैट इज अभी जिस फॉर्मूला किया था ना हमने n और n तो या तो आंसर m प्लस n होगा या तो आंसर m प्लस n माइनस 1 होगा ओके ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं Can multiplying a 4-digit number with a 2-digit number give a 5-digit number? अभी जस्ट हमने डिस्कस करा है Is it possible? Yes, because 4 digit यदि हम करते हैं प्लस 2 डिजिट करते हैं तो आंसर विल बी इधर 6 डिजिट और 5 digit isn't it तो you can write this manner या फिर आप एग्जाम्पल के लिए कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ले लो स्मॉलेस्ट 10 डिजिट ले लो आंसर विल बी 5 डिजिट ओनली ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो Here we have our next question. Observe the multiplication statement below.
Do you notice any pattern? See if this pattern extend for other numbers as well. अब देखो, यदि आपके पास मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए वन डिजिट और वन डिजिट के दो नंबर है, द रिजल्ट और प्रोडक्ट विल बी ईदर ऑफ वन डिजिट और ऑफ टू डिजिट. रूल क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. If you multiply a number with m digit and other number with n digits, number of digits in the product will be either of m plus n minus 1 or m plus n. Then here it means ये हमारा m है और ये हमारा n है, और ये जो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट है m plus n है, and this one is m plus n minus 1. You can check. देखो 3 और 3 है, तो आंसर विल बी इधर 6 डिजिट और 5 डिजिट. 5 plus 5 है, तो आंसर विल बी इधर 10 डिजिट्स और 9 digits, isn't it? 8 plus 3 is 11. Answer will be either of 11 digit or of 10 digit. You can say either or you can say either. Okay. 25 digits or 24 digits. And yes, they are a relation, and we have already discussed the relation between them. Okay, let's move forward. Here we have some fascinating facts about large numbers. Some interesting facts about large numbers are hidden below. कुछ interesting facts छुपे हुए हैं, हम लोग देखेंगे. Calculate the products or quotients to uncover the facts. Okay, we need to multiply or divide to uncover the facts. Once you find the product or quotients, read the number in both Indian and American naming system. Okay, I will read either of one. Okay, and the rest will be done by you. Then share your thoughts and question about the fact with the class after you discover each number. Okay, the first one we have, you need to multiply 1250 into 380. It means the answer will be 4,75,000. It is the number of kirtans composed by Purandar Das according to legends. Purandar Das was a composer and a singer in 15th century. His kirtans spanned social reform, bhakti and spirituality. He systematized methods of teaching for Carnatic music which is followed to the present day. Okay. पुरंदर दास एक बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर थे, या फिर आप कहते हैं बहुत अच्छे संगीतकार थे. हम लोग कहते हैं ना, बहुत सुंदर कीर्तन, मतलब बच्चों या तो भजन या तो स्पिरिचुअल गाने वो बनाते थे. और उनके जो गाने थे वो सारे भक्ति से रिलेटेड होते थे, या फिर सोशल रिफॉर्म मतलब समाज को सुधारने से रिलेटेड होते थे, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड होते थे, शिक्षा देने के पर्पस से बनाए जाते थे. उन्होंने ही कर्नाटक जो म्यूजिक है उसको सिस्टमेटाइज किया, मतलब उसको कैसे पढ़ाना है लोगों को, उसको पूरा मेथड्स बताया जो आज भी फॉलो किया जा रहा है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. How many years did he live to compose so many songs? क्वेश्चन है भाई, यदि उन्होंने 4,75,000 बनाए हैं म्यूजिक और सॉन्ग्स, तो उन्होंने कितने साल जिए होंगे? एंड एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग्स? सोच कर देखो. इफ ही कंपोज्ड 4,75,000 सॉन्ग्स, हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज? सोचो. अच्छा, एवरेज एज मान लो उनकी रही होगी 75. ठीक है, और मान लो उन्होंने 15 की एज में अपने सिंगिंग करियर स्टार्ट किया होगा, तो फिर बेचारे 75 में से 15 माइनस ही हो गया, बचा कितना? 60 इयर्स, कि उन्होंने 60 इयर्स तक काम किया. अब यदि हम 60 इयर्स को कंसिडर कर ले 4,75,000 से, तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेट 7,900 songs, even more than this even.
Okay, it will be 79,166 approximate. तो इट मीन्स उन्होंने 7900 सॉन्ग्स पर ईयर कंपोज किया, पर ईयर कंपोज किया. इसको डिवाइड बाय 365 कर दोगे तो पर डे का भी यू विल गेट. बट यस, उन्होंने पर ईयर कितना 7900 सॉन्ग्स कंपोज किया. सो बिग डेटा इजंट इट. तो आप चलो नेक्स्ट देखते हैं. 2100 इंटू 70,000 कितने होंगे? Let's calculate. 147, 1, 2, and we have 1, 2, 3, 4. Okay, let's put as it is 14 crores. या फिर आप कह सकते हो in terms of millions. Let me raise better, क्योंकि हमारे पास जो next data है वो million में, तो let's put it in million. Okay, done. Done. The answer is 147 million kilometers, approximate distance between Earth and the Sun, and the distance is keep varying throughout the year. And the farthest distance is about 152 किलोमीटर. भाई farther कहने का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे सन है और हमारा ये अर्थ है जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ओके, ये अर्थ हमारा. तो जब ये यहाँ पे रहेगा, दिस एग्जैक्ट डिस्टेंस इज द फारदेस्ट वन, और यहाँ वो नियरेस्ट वन रहेगा. तो ये फारदेस्ट डिस्टेंस इज 152 मिलियन किलोमीटर अप्रोक्सीमेट. एंड जो नॉर्मल डिस्टेंस जो कैलकुलेशन से हमने फाइंड आउट किया है, एवरेज डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब इसको एक क्यूरियोसिटी हुई, अब इनको एक क्यूरियोसिटी हुई. क्या क्यूरियोसिटी हुई? हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन? ये आपको ढूंढना है. ओके, आई विल लेट यू नो इफ यू मेंशन इन कमेंट सेक्शन कि मैम प्लीज बता दो, बट इसके पहले आपको ढूंढना है. ओके, और मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, चलेगा. अब चलो नेक्स्ट देखते हैं. Here we have 6400 into 62,500. The answer will be 4 crores is the average number of liter of water in the Amazon River discharged into the Atlantic Ocean every second. 4 crore liters पर सेकेंड जो वाटर है अमेजन रिवर अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज करती है, मतलब छोड़ती है. सोचो कितना सारा फ्रेश वाटर है. The rivers flow into the Atlantic Ocean so much that the drinkable fresh water is found even 160 kilometers into the open sea. इतना सारा पानी पीने का है हमारे पास अटलांटिक ओशन में जो अमेजन रिवर से आता है. ओके, अच्छा क्यों ओशन का पानी नहीं पी सकते क्या? बताना जरा कोई कमेंट सेक्शन में. ठीक है, और क्यों नहीं पी सकते? चलो नेक्स्ट. As you did before, divide the number to uncover interesting facts about division. Share your thoughts and question with the class after you uncover each number. अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया और नंबर फाइंड आउट किया. अब हमें डिवाइड करना है. If you divide 13,95,000 by 150, you will get the answer how much? The result will be 9,300 kilometer. It is the distance in kilometers of the longest single train journey in the world. It's 9,300 kilometer. The train runs in Russia between Moscow and Vladivostok. The duration of this journey is about 7 days. The longest train route in India is from Dibrugarh in Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. It covers about 4,219 kilometers in about 76 hours. Okay, उसके approximate हम half में, and that is our longest train journey in the world. Single train journey, undoubtedly. Next देखो, we have adult blue whales that can weigh more than
हाउ मच kg? It will be around 15 lakhs kg. It will be around 15 lakhs kg. एडल्ट जो ब्लू व्हेल होती है बच्चों, वो सबसे ज्यादा वेट करती है, मतलब उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 15 lakhs. A newborn blue whale weighs around 2700 kg, which is similar to the weight of an adult hippopotamus. The heart of blue whale was recorded to be nearly 700 kg. उनका दिल होता है छोटा सा, वो भी 700 kg का होता है. The tongue of blue whale, जो उनकी जीभ होती है, वो भी कितनी बड़ी होती है? जितने बड़े एक हाथी का वेट होता है. ब्लू व्हेल्स कैन ईट अप टू 3500 kg ऑफ krill एवरी डे. वो 3500 kg का krill खा सकते हैं, समझ सकते हो. And the largest known land animal, Argentinosaurus, is estimated to weight around 90,000 kg. तो आप समझ सकते हो ब्लू व्हेल जो हमारी होती है वो 15 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा होती है. ये लगभग 200 हाथी के बराबर होती है. तो हमारे लैंड पे, हमारे अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट और सबसे भारी कह सकते हो जो मैमल है, दैट इज अ ब्लू व्हेल. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. हियर वी हैव, कितना है ये रेडा, कितना होगा बताओ. चलो देख लेते हैं. इट विल बी अराउंड 40 crores. It will be around 40 crores. So it is what was the weight in tons of global plastic waste generated in year 2021. Oh my goodness. 40 crore tons of plastic waste निकला है सिर्फ 2021 में, and that is a huge environmental problem, isn't it? क्योंकि यार ये सब कहाँ जाएगा? It will end up in either of ocean or it will harm our animals. हम लोग कितना डंप करेंगे? तो ये लिटरली बहुत बड़ी समस्या है. We need to figure it out, okay? In a single gram of healthy soil, there can be 100 million to 1 billion bacteria and 1 lakh to 1 million fungi, which can support plant growth and health. ये तो फैक्ट है बच्चों. जो एक बहुत अच्छी मिट्टी होती है ना, जिसको आप उर्वरक या फिर अच्छी मिट्टी जो होती है, उसमें आपके पास करोड़ों से लेकर अरबों बैक्टीरिया और फंगी मिलते हैं. फंगी को आप हिंदी में फफूंद कहते हैं बच्चों. ओके, तो वो सारे पर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करते हैं, वो सारे हमारे प्लांट्स के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. तो ये सारे बहुत अच्छे हैं. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं.